वालेकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर खुर्रम। आज के क्लास में हम बात करेंगे क्लोन स्टेम टूल के बारे में। उसके साथ ही हम पढ़ेंगे पैटर्न स्टेम टूल भी। स्टार्ट करते हैं क्लास। हमारे पास क्लोन स्टेम टूल यहाँ पर मौजूद है हमारे टूल बार में, ये रहा। और इसकी जो शॉर्ट की होती है बाय द वे वो एस होती है। आप इसको एस प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये होता है क्लोन स्टेम टूल। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि ये आपकी इमेज में से इमेज के कुछ पार्ट्स को डुप्लीकेट निकालता है और उसी पर ही पेस्ट करता है। यहाँ हम इसको देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक इमेज मौजूद है और यहाँ पर एक शिप मौजूद है। अच्छा, बाय द वे मैं इमेजेस जो डाउनलोड करता हूँ बेसिकली वो वेबसाइट है unsplash.com। ये हमारे पास काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स है, तो यहाँ से आप अच्छी अच्छी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। और HD क्वालिटीज़ के अंदर इस वेबसाइट का नाम है unsplash.com। आगे बढ़ते हैं। और इसमें इमेजेस जो आपको मिलती हैं बेसिकली वो एकदम फ्री होती हैं, आई मीन कमर्शियल यूज़ के लिए होती है। आप उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास इमेज के अंदर ये शिप, छोटी सी कश्ती मौजूद है, ठीक है। इसको, इस बोट को मैं चाह रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे डुप्लीकेट करना। तो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है। यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया क्लोन स्टेम टूल। सेलेक्ट करने के बाद देखिए अभी मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड मौजूद है। मैं जस्ट जैसे क्लिक करूँगा पेज के ऊपर तो ये आपको बोलेगा कुड नॉट यूज़ द क्लोन स्टेम टूल बिकॉज द एरिया टू क्लोन हैज़ बीन नॉट डिफाइन, सॉरी हैज़ नॉट बीन डिफाइन एंड ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। यानी कि बोल रहा है कि आप जिस पार्ट को डुप्लीकेट करना चाहते हैं ना वो अभी तक आपने सोर्स में डिफाइन नहीं किया है, तो आप पहले उसे डिफाइन करें। इसे डिफाइन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। आपने ऑल्ट प्रेस करना है कीबोर्ड से। ऑल्ट प्रेस करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे शिप के ऊपर। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके इस ब्रश के अंदर देखें इस शिप का क्लोन बनकर आ जाएगा। और मेक श्योर कि आपने राइट क्लिक कर कर इसकी हार्डनेस को एकदम ज़ीरो कर दें ताकि बेसिकली आपके पास सॉफ्ट इमेज आए साइड से। इस वजह से मैंने यहाँ पे ऑल के साथ क्लिक कर दिया। इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मैं दूसरी साइड पे इसको इस तरह से फेरूंगा और मेरे पास देखें ऑटोमेटिकली इसका डुप्लीकेट बनता जाएगा जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। ये मैं यहाँ देखें इस इमेज का एक कंप्लीट डुप्लीकेट बना सकता हूँ। इट्स सो सिंपल, ठीक है। अब जस्ट एक बार उससे उसको ऑल्ट के साथ क्लिक करना है ताकि आप उसको अपने सोर्स में डिफाइन कर सकें एंड देन फिर आप जहाँ पर भी उसको फेरेंगे वो आपका डुप्लीकेट एक बन जाए कुछ इस तरह से, ठीक है। इट्स काफ़ी आपके पास ये जो चीज़ होती हैं ईजिली डुप्लीकेट निकल जाता है। अच्छा, अभी जो बेसिकली मैंने सारा काम किया, मैंने सिंपल काम किया बैकग्राउंड के ऊपर ही। तो अगर मैं इस इमेज को जो मैंने डुप्लीकेट निकाली सर यहाँ पर इस वाले पार्ट को मूव करना चाहूँ तो ये मूव नहीं होगा बिकॉज हमने बैकग्राउंड्स पे काम किया है। इस वजह से इसमें अभी क्या करेंगे कि हम यहाँ पर, मैं फ़िलहाल तो कंट्रोल Z करता हूँ और मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर ले रहा हूँ यहाँ से। बाकी आप कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करके भी लेयर इंसर्ट कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज़ बार में आऊँगा तो मैं सैम्पल में आकर सेलेक्ट कर लूँगा ऑल लेयर्स, सही है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ऑल लेयर सेलेक्ट करता हूँ तो मैं सोर्स ले सकता हूँ बैकग्राउंड का और उसको डुप्लीकेट निकाल सकता हूँ लेयर 1 के ऊपर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। फर्स्ट सपोज करें मैंने यहाँ पर ऑल्ट के साथ अगैन इस बोर्ड पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद अब मुझे डुप्लीकेट निकालना है इसका राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पे कहीं भी। तो जस्ट और मेरा क्लिक बेसिकली लेयर 1 पर ही है, ठीक है भैया। मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है एंड देन फिर मैं इसको इस तरह से डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा हूँ इसका। जस्ट आप एक चीज़ नोटिस करने की, जो आपके पास पहले वाली बोट है उसके अंदर प्लस साइन आ रहा है, मीन्स डेट कि इतना पार्ट डुप्लीकेट हो रहा है इसका। और जहाँ जहाँ आपका ब्रश टूल जा रहा है ये आपको बताता रहता है साथ के साथ। मैं यहाँ पर इस तरह से इस बोर्ड को कम्प्लीटली जो है बेसिकली डुप्लीकेट निकाल लूँगा। ज़रा सा हमारे इसके ऊपर भी इसका डुप्लीकेट निकल गया। सिंपल। अच्छा जी, उसके बाद जब देखिए आपका डुप्लीकेट ये किसी मतलब बढ़ जाए बेसिकली, क्योंकि आपको मालूम है कि हमने सारा काम किया एक अलग लेयर के ऊपर। अगर मैं बैकग्राउंड की आई क्लोज करूँ तो आप देखें कि हमने इसको इस तरह से उस पार्ट को अलग कर लिया, ठीक है। और जब मैं बैकग्राउंड की आई खोलता हूँ तो आप नोटिस करते हैं कि अभी हमारे पास इस वाली इमेज के ये जो दो बंदे बैठे हुए हैं इनके ऊपर भी उसका डुप्लीकेट निकल रहा है। तो फिर मैं एक काम करूँगा, मैं इस केस के अंदर सेलेक्ट करूँगा इरेजर टूल, ठीक है। और इरेजर टूल अगर यूज़ करना नहीं आता है तो मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है और ऊपर लिंक मैं दे दूँगा वीडियो का, आप जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने सेलेक्ट किया इरेजर टूल, राइट क्लिक करा, हार्डनेस कर दी 0%। करने के बाद मैं यहाँ से इतना एरिया रिमूव कर दूँगा, जस्ट रिमूव इट ऑल, ठीक है। और जो जो एरिया आपको लगा भी एक्स्ट्रा है देन यू कैन रिमूव, ओके। एंड देन यहाँ तक काफ़ी है। इस तरह से हम बेसिकली इस पार्ट को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इट लुक्स गुड।
यहाँ से हमने इस पार्ट को रिमूव कर दिया। अब हमें ये वाले दो बंदे जो क्लियर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है भाई। सो इस तरह से हम किसी भी इमेज का उसी पर रहते हुए डुप्लीकेट कर सकते हैं और उसको अलग लेयर पे भी डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। काफ़ी सिंपल था। अच्छा, अब बेसिकली आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं आगे इसमें हमारे पास कितने ऑप्शन हैं। तो जब मैं क्लिक करता हूँ क्लोन स्टैम्प टूल के ऊपर, सो आपको फिर विंडो पर जाना है और विंडो पर जाने के बाद आप एक बार क्लिक कर सकते हैं क्लोन सोर्स के ऊपर। जब आप क्लिक करेंगे क्लोन सोर्स पे, तो यहाँ आपके पास कुछ सोर्सेज ठीक है बने हुए होंगे, इनका काम क्या है इनको पढ़ेंगे आगे जाकर। उससे पहले मैं दूसरी इमेज पे जाता हूँ, ठीक है। भी मैं इस वाली इमेज पर मौजूद हूँ, ठीक है भाई। अगर मुझे सर यहाँ पर भी डुप्लीकेट करना है सो सिंपल, मैं इस पर भी डुप्लीकेट कर देता हूँ। एक बार मैंने यहाँ पे एक लेयर ले ली है और लेयर लेने के बाद मैंने क्लोन स्टैम्प टूल सेलेक्ट किया हुआ है। देन थोड़ा मैं ब्रश का साइज इंक्रीज कर रहा हूँ अगैन, और ऑल दबाकर मैं अब इस बार इस डक की डुप्लीकेट निकालूंगा। तो पहले क्लिक करूंगा इसके ऊपर ऑल दबाकर, क्लिक करने के बाद, और मेक श्योर कि आपने सैम्पल ऑल लेयर किया वो। उसके बाद फिर मैं इसको यहीं पर ही डुप्लीकेट निकालूंगा। सो कुछ इस तरह से क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, जस्ट मैं पूरी टग इस तरह से डुप्लीकेट कर लेंगे। एग्जैक्टली ठीक है भाई। तो यहाँ हमने इसको सेम ए टू जेड उसका डुप्लीकेट निकाल दिया, ठीक है। पार्ट 2 लग रहा है ऐसे तो इसका ये अभी। अच्छा जी, तो उसके बाद बेसिकली देखिए अभी हमारे पास अगर गौर से देखें तो भाई इस डक का जो फेस का डायरेक्शन है वो सेम इसकी तरह है, मीन्स दैट कि ये भी लेफ्ट साइड पर ही देख रहा है, ठीक है। अगर मैं डुप्लीकेट निकालते हुए किसी भी डक का वे किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ तो फिर क्या करेंगे उस केस में। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। उस केस में हम विंडो मेन्यू पे गए थे और जाने के बाद हमने यहाँ से क्लोन सोर्स को एक्टिवेट किया था। सो आपके पास ये बनकर आया। यहाँ पे आने के बाद आपके पास ये ऑप्शन होता है फ्लिप हॉरिजॉन्टल का और ये होता है फ्लिप वर्टिकल का। पहले वाले का मतलब क्या, जो फ्लिप करेगा वो लेफ्ट राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, और जो दूसरा वाला है वो क्या अप साइड डाउन या डाउन साइड अप, ठीक है। सो मैं फिलहाल इसमें यूज़ करूँगा हॉरिजॉन्टल फ्लिप। क्लिक करूँगा इसके ऊपर, क्लिक करने के बाद अब दोबारा मैं यहाँ पे ये टूल लूँगा क्लोन स्टैम्प टूल। उसके बाद ऑल दबा के दोबारा क्लिक करूँगा डक पर इस तरह से। क्लिक करने के बाद अगैन मैं इसका डुप्लीकेट अब क्रिएट करूँगा। अब देखिए हमारे पास जो इसकी डायरेक्शन होगी वो उसके अपोजिट होगी। सो कुछ इस तरह से जो इसका डुप्लीकेट बन रहा है अभी, जस्ट वेट एंड वॉच इस तरह। अब देखिए इसकी जो बेसिकली डायरेक्शन है वो बेसिकली फ्लिप हुई हुई है, आई मीन कि वो फ्लिप हॉरिजॉन्टल मोड में आई मीन हुई हुई है इस वक्त, ठीक है। सो हम इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लिप कर सकते हैं। इट्स सो सिंपल। सो अब चलते हैं दूसरी इमेज पर। हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स आपको समझाता हूँ, काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल है भाई। ये एक बिल्ली मौजूद है और इसकी एक आंख तो भाई है ही नहीं, मतलब बंद हुई हुई है, आई डोंट नो क्या हुआ है, बट कुछ ऐसे ही सीन है। और एक आंख इसके पास है मौजूद है। सो अगेन मैं यहाँ पे एक लेयर लेता हूँ और मुझे इसकी एक आंख यहाँ बनानी है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ क्लोन स्टैम्प टूल और लेट्स ट्राई। यहाँ पे हम इसकी इस आंख का डुप्लीकेट निकाल के देखते हैं और यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे। याद रहे अगर क्लिक हुआ हुआ है तो मत कीजिएगा, मतलब इस तरह ये आपका ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद फिर मैं ऑल दबा के इसकी बेसिकली आई पे क्लिक करता हूँ इस तरह से। क्लिक करने के बाद दैन मैं यहाँ पे आता हूँ और देखता हूँ भाई कहाँ पे इसकी आँख ठीक लगेगी। सो आई थिंक हाँ यहाँ पे शायद ठीक लगेगी। दैन यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से एंड डन। ये काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे, आई मीन कि इसी की आँख लग रही है, ठीक है। सो यहाँ पे हम इस तरह से किसी को भी एक आँख दे सकते हैं। इट क्वाइट फनी बट दे सकते हैं इस तरह से किसी को भी एक आँख। सो ये भी हो गया। अब अगैन अगर हम एक और इमेज ट्राई करें, सो आई थिंक आई हैव अनदर इमेज। सो यहाँ मेरे पास एक और इमेज है। अगैन मैं इस इमेज में भी इसकी आंख की डुप्लीकेट करने वाला हूँ। सो अगेन वही फ्लिप हॉरिजॉन्टल और न्यू लेयर ले ली है मैंने, सैम्पल ऑल लेयर किया हुआ है और ऑल दबा कर पहले मैंने इसकी आई पे क्लिक किया इस तरह से, आई बॉल पे क्लिक करने के बाद हमारे पे यहाँ पे सोर्स बन चुका है। एंड देन मैं इसकी आँख को यहाँ पर रखता हूँ इस तरह से क्लिक करके और मैं इसका डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ। सो इट्स गुड। तो ये देखें इसने कम्प्लीटली हमने इसका डुप्लीकेट बना लिया है। और ये अगर दिखाऊँ मैं आपको, सो बिफोर एंड आफ्टर क्वाइट फनी एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो हम इस तरह से बेसिकली इमेज का डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से भाई, सिंपल इज डैट, मैंने बताया आपको फ्लिप हॉरिजॉन्टल की हेल्प से। सो अब बात कर लेंगे इन सोर्सेज के बारे में कि इनका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। सो इसके लिए मैं अगेन प्रीवियस इमेजेस पे चलता हूँ कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पर अगैन इस इमेज पर आ चुका हूँ और मेरे पास यहाँ पर इस इमेज में एक बच्चा छोटा सा मौजूद है, ठीक है। सो मैं समझाता हूँ उसका मतलब क्या है।
इमेज डिफरेंट लेते हैं, इस पे आपको समझ नहीं आएगा ठीक से, तो इमेज में डिफरेंट ट्राई करता हूँ कुछ। सो यहाँ मेरे पास एक इमेज मौजूद है जिसके अंदर शिप्स हैं, एक बहुत बड़ी शिप है, छोटी सी है, ठीक है। तो अब देखें, ये हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज दिए हुए होते हैं कि हम एक वक्त के अंदर इमेज के डिफरेंट पार्ट को एज अ सोर्स बना के अपने पास सेव कर सकते हैं। मीन्स डैट कि मैं यहाँ पर एक लेयर ले लेता हूँ पहले तो, और मैंने क्लोज टूल पर क्लिक किया हुआ है और मैंने सेलेक्ट किया हुआ है पहला वाला सोर्स, मैंने ऑल दबाया, दबाने के बाद मैंने क्लिक किया इस बड़ी वाली शिप के ऊपर जस्ट। अब इसका जो सोर्स है ना हमारे पास, वो हमारे पास बेसिकली इस वाले में, पहले वाले में सेव हो गया, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं अगर दूसरे सोर्स पे क्लिक करूंगा तो इसका सोर्स नहीं आएगा, बिकॉज इसका सोर्स जो सेव है वो हमारे पहले वाले क्लोन सोर्स के अंदर सेव है, ठीक है। तो हम क्या है, अब मैं बेसिकली दूसरे वाले पे क्लिक कर मैं ऑल दबाकर इस वाले शिप का सोर्स ले लेता हूँ, क्लिक करूंगा इस तरह से। तो देखिए मैंने एक वक्त के अंदर बेसिकली इस इमेज के दोनों शिप का सोर्स अपने पास सेव कर लिया है। इस वाले में पहले वाली इमेज का सोर्स है और दूसरी वाली में दूसरी वाली इमेज का सोर्स है, ठीक है ना। अब मैं अगेन इस तरह डुप्लीकेट बना सकता हूँ इसका, और इस वाले पे क्लिक करके फिर मैं अगेन यहाँ से भी इस शिप का पूरा डुप्लीकेट निकाल सकता हूँ। इट्स सो सिंपल, ठीक है ना। समटाइम हमें नीड पड़ जाती है कि हमारे पास जो है, हम चाहते हैं कि हमारी इमेज के जो सोर्सेज हैं वो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे सेव हो जाए, हम एक ही बार से सेव कर लें ताकि हम उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकें। सो ये हमारे पास एक तरीका होता है काफ़ी अच्छा जी। उसके बाद अगर फॉर सपोज करें आई वांट कि मैं जैसे ही इमेज को डुप्लीकेट करूं तो वो अपने एक्चुअल साइज से ज़्यादा थोड़ा बड़ा है या फिर थोड़ा छोटा है, तो फिर उस केस में हमारे पास यहाँ पे दिए जाते हैं विद एंड हाइट। सो ये हमारे पास विद होती है, ये हमारे पास हाइट होती है। और मैं बेसिकली यहाँ पर हाइट विद और हाइट बढ़ा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 300%, एंटर कर देता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ दूसरे वाले सोर्स से जो हमारी छोटी शिप है। और अब देखिए हमारे पास, मैं दोबारा यहाँ पर बेसिकली एक बार सोर्स ले रहा हूँ और मैं दोबारा यहाँ पे थोड़ी सी विद हाइट बढ़ा देता हूँ 300%। तो देखें यहाँ हमारे पास जो अब शिप डुप्लीकेट होकर आएगी वो काफ़ी बड़े साइज़ में आएगी, बिकॉज मैंने इसके विद और हाइट की साइज़ को बढ़ा दिया है। अगर इंडिविजुअली चाहते हो बढ़ाना विद हाइट को, तो फिर आप यहाँ से चैन पे क्लिक हटा दोगे, ठीक है। अगर आप चाह रहे कि भाई जितनी विद हो, ठीक है, उतनी हाइट हो, तो बेसिकली फिर आप इस पर चैन पे टिक लगा दोगे। बट आई रिकमेंड यू कि भाई आप विद हाइट सेम रखें। बहुत से केस में होता है कि अभी आपको डिफरेंट रखनी है, बट अभी तो फिलहाल में सेम है, तो आप सेम ही रखिएगा। मोस्टली इसको हम सेम रखते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ हमारे पास मिलता है ऑप्शन एक शो ओवरले का। अगर हम टिक हटा देंगे इसके ऊपर से, देखिए अगर मैं टिक नहीं हटाता तो मेरे पास देखिए इस इमेज का जो है ओवरले बनकर आ रहा है यहाँ पे, इस तरह से काफ़ी बड़ा ओवरले बन के आ रहा है, क्योंकि हमने साइज़ काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। तो मैं इसको 100% करूँ दोबारा से, ठीक है। लेकिन अगर मैं ओवरले से टिक हटा दूंगा तो मेरे पास फिर कुछ नहीं आएगा। मीन्स डेट के सिंपल में डुप्लीकेट तो निकाल सकता हूँ, बट मेरे पास इसका ओवरले बन के नहीं आएगा, ठीक है। सो ओवरले आपके पास इमेज में आ रहा है, सो इट गुड्स, आपके पास इमेज में ओवरले आना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि आप अपनी इमेज को कहाँ पे डुप्लीकेट कर रहे हैं। अगर ओवरले नहीं आ रहा है तो फिर आपकी इमेज डुप्लीकेट कहाँ होगी आपको नहीं मालूम, सही से नहीं मालूम होगा। सो इस वजह से आई विल रिकमेंड कि इस वाले ऑप्शन पर टिक लगा रहने दीजिएगा, इसको अनचेक मत कीजिएगा। सिंपल इज डैट। सो ये था हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल, बहुत सिंपल टूल है, डुप्लीकेट्स क्रिएट करता है इमेज से कुछ पार्ट्स की। उसके बाद हमारे पास जो है इसी के अंदर ये एक और टूल है जिसका नाम है हमारे पास पैटर्न स्टैम्प टूल। ये काफ़ी आसान टूल है, इसको इंशाल्लाह हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा जो भी आपने पढ़ा है ताकि आपको समझ में आए। अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इस चीज़ को कर सकते हैं ना, ठीक है भाई। सो अल्लाह हाफिज़।